मैं आपकी चैनल से बहुत ही अदब से, एहतराम से ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से डायरेक्ट सवाल करता हूं, ऑनरेबल चीफ जस्टिस, अगर आपका बच्चा या बच्ची 1 साल में सिर्फ 10 दिन स्कूल जाए, बहसत वालिद के आप क्या करेंगे? अगर आपकी बच्ची या बच्चा 1 साल से 4G इंटरनेट से महरूम हो और वो अपना कामकाज नहीं कर पाए, वो ऑनलाइन नहीं जा पाए, बहसत एक वालिद के आप क्या करेंगे? क्या आपने कभी सोचा है कि आपके बच्चे यहाँ पर हैं? कश्मीर का बच्चा भी आपका बच्चा है, चाहे वो मुसलमान है, हिंदू है, सिख है, ईसाई है, बौद्ध है, कश्मीरी पंडित है, जम्मू में रहता है, यहाँ रहता है, लद्दाख में रहता है, कहीं भी रहता है, वो आपके बच्चे नहीं हैं? आपने क्या किया है 1 साल के लिए? नॉट ओनली एज अ चीफ जस्टिस बट एज अ पेरेंट। ये सिर्फ मेरा ही सवाल आपको नहीं है, ये पूरे 80 लाख लोगों का सवाल आपको मैं कर रहा हूँ, उनकी तरफ से मैं आपको कर रहा हूँ। आखिर में पूछना चाहूँगा शाह साहब, जो अभी रूमर्स चल रहे हैं, बताया जाता है कि 5 अगस्त को कुछ कश्मीर के लिए होगा, उसके बाद जो 15 अगस्त आने वाला है उसमें भी कश्मीर के लिए कुछ होगा। ये अभी तक तो स्पेकुलेशंस है, लेकिन आपका इसके लिए क्या कहना होगा? देखिए, एक 5 अगस्त का जो एक्सपेरिमेंट हमारी बीजेपी की सरकार ने किया, नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, उसमें तो एक चीज़ ये हो गया, क्या आपने पहले हिंदुस्तान और पाकिस्तान को कश्मीर का मामला देखना था। जम्मू कश्मीर के लोग तो थे ही एज द फर्स्ट पार्टी ऑफ द डिस्प्यूट, जम्मू के, कश्मीर के, लद्दाख के, गिलगित बल्तिस्तान के, मुजफ्फराबाद के, वो तो हमारी पार्लियामेंट ने माना हुआ है। तो अब तो आपने 5 अगस्त के जो डिसीजन आपने लिया, ज़ोर ज़बरदस्ती और जबरन और जल्दबाजी में लिया आपने, बगैर कॉन्स्टिट्यूशन के पन्नों में गहराई से देखकर कि इसका एंड रिजल्ट क्या हो सकता है अगर ऐसा डिसीजन आप लेंगे। आज तो आपने चाइना को सामने लाया है। चाइना नाउ क्लेम्स दैट एक्साइज चीन इज देयर्स। जवाब दीजिए। तो अब आप हम देख रहे हैं, आप 5 अगस्त अनकरीबी आने वाला है, कुछ दिनों के बाद देखेंगे आप क्या गुल खिलाएंगे और कौन सा गुल शगुफा आप छोड़ेंगे। 5 अगस्त को तो आपने एब्रोगेशन के साथ ये भी तो सोचा होगा कि भाई आपने पार्लियामेंट में मिसलीड किया, पूरे मुल्क को, पार्लियामेंट को मिसलीड किया, और आप कहते हैं कि ये 370 टेम्परेरी है। अगर 370 टेम्परेरी है अंडर द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, तब तो डिफेंस भी टेम्परेरी है, फॉरेन अफेयर्स भी टेम्परेरी है, और कम्युनिकेशन भी टेम्परेरी है। इसके बारे में आपने क्या सोचा? आपको जहाँ तक डॉक्टर फारूक साहब का स्टेटमेंट का ताल्लुक है, उसको अगर आप गौर से पढ़ें तो उसकी थोड़ी कहीं से मिसरिप्रेजेंटेशन भी हो रही है। वो क्या हो रही है, उनने बड़े वाज़ेह तौर पे कहा है, और मैं उनके पक्ष में ये कोई बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक्चुअल पोजीशन आपके सामने रख रहा हूँ एज अ पॉलिटिकल मैन। जहाँ तक स्टेटहुड का रेस्टोर होने की बात है, दैट कैन बी रेस्टोर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब जहाँ तक हमारा 370 और 35A का मामला है, वो सब जुडिस है इन फ्रंट ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। दैट हैज़ टू बी डिबेटेड देयर, दैट हैज़ टू बी, माने उस पर बहस मुबासा होगा। और एंड वी आर श्योर, क्योंकि 370 और 35A इज़ एन आयरन क्लैड गारंटी जो दी गई है तब 1947 में महात्मा गांधी के एश्योरेंस पे, लॉर्ड माउंटबेटन के एश्योरेंस पर, यहाँ के महाराजा की एश्योरेंस पर, उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सरदार पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ये कोई छोटी सी बात नहीं है। और वो गारंटी फिर तब्दील हुई इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सटेंशन के बाद, इट वेंट इनटू द शेप ऑफ 370। उस वक्त हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वजूद में थी, और पूरे हिंदुस्तान में एक ही स्टेट की अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, दैट वाज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। उसको हेड कर रहे थे शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, टावरिंग पर्सनैलिटी उस वक्त की भी। अभी आपने कहा, सुनिए, ये गारंटी तब की थी। आपने यहाँ पे 5 अगस्त को एक
हिमालयन ब्लंडर कर दिया नरेंद्र मोदी ने, अपने मोदी जी ने और बीजेपी ने, कि आपने कह दिया कि वो जो दिग्गज थे जिन्होंने फ्रीडम दिलाया पूरे मुल्क को, उनका दिमाग कुछ नहीं था और आपका दिमाग बहुत बड़ा है, और आपने 70 साल का काम 4 घंटों में ख़त्म कर दिया, और वो भी इलीगली, अनडेमोक्रेटिकली, अनकॉन्स्टिट्यूशनली आपने कर दिया, वो बंदूक के जोर पे, पार्लियामेंट में नंबर के जोर पर, और तो कुछ भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के पास क्या चारा है? कोई चारा नहीं है इसको रेस्टोर किए बगैर, नथिंग एल्स, इट्स अ गारंटी। सर आपने अभी कहा यस, दे विल बी अंडर कंटेम्प्ट, और खुसूसन जो वो जब से यह मामला सुप्रीम कोर्ट में है, हम उस पर ज़्यादा बात नहीं कर सकते हैं, जब से वहाँ पर यह मामला है अंडर द कोर्ट, और जो आप तब से आज तक जितने भी आपने कवानीन यहाँ पे पास किए हैं या जो कुछ भी आप कर रहे हैं, दैट इज अ वायलेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि भाई दैट इज अ वायलेशन, यू कैन फॉल अंडर कंटेम्प्ट। आप किस तरह ये कानून यहाँ ला रहे हैं जब मेरा केस वहाँ अभी डिसाइड ही नहीं हुआ है? ये तो मेरा मानना है। तो लीगल एक्सपर्ट्स क्यों नहीं इसमें सामने आ रहे हैं अगर उन्होंने कंटेम्प्ट किया है? कर रहे हैं अभी ये केस, ये क्योंकि इतना कोविड का मामला है, दो मामले हैं। हाँ, इसमें मैं एक बात आपसे ज़रूर कहूँगा कि जम्मू कश्मीर के लोग, बिलखसूस यहाँ कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले, दे आर नॉट हैप्पी विद द कंडक्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। जो हम उम्मीद लगा रहे थे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से, वो सही नहीं हुआ, नीदर इन द केस ऑफ 370 नॉर इन द केस ऑफ 35A, नॉर जो खुसूसन ये उसमें अर्जियां दायर की गई, जो यहाँ पर कम्युनिकेशन ब्लॉकेड हुआ, 4G का मैटर हुआ।